Dear students, hopefully all of you are fine. आज की एक्सरसाइज नंबर 6.2 इसका टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस की जो पहली टाइप हमने डिस्कस करनी है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं और प्रोग्रेशन को सीक्वेंस भी कहते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें जो सीक्वेंस की कंसेक्टिव टर्म्स को का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो सेम होगा। अगर कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करने से, यानी नेक्स्ट वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस किया जाए और फिर आगे वाली दो टर्म्स को भी इसी तरह से माइनस किया जाए, उनका डिफरेंस सेम आ रहा हो, तो जो सीक्वेंस होता है उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। से इसकी एक एग्जांपल मैंने सामने लिख दिया है 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन। देखें 5 - 2 3 आता है, 8 - 5 3 आता है, 11 - 8 जो है वो 3 आता है अप टू सो ऑन। तो इन कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 का आ रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इसकी nth यहाँ पर जनरल टर्म हमने याद कर लेनी है, ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगी और इसके बगैर एक्सरसाइज होगी नहीं। सो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, a1 फर्स्ट टर्म है। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि an-3 इज इक्वल टू 2n-3। तो हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। n यहाँ से an फाइंड आउट करना है, जबकि an-3 गिवन है। अगर हम n-3 में n की जगह पे n प्लस 3 पुट कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि -3 और +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो लेट्स जस्ट से कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और फिर n की जगह पे n+3 पुट कर दिया दोनों साइड पे। यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल होके an बच जाएगा और इस साइड पे इसकी सिंप्लीफिकेशन की 2n + 6 - 5 2n + 1, ये आ गई आपकी nth टर्म। यही हमने फाइंड आउट करना था। उसके बाद इसका नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कि फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस गिवन है ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी कंसेक्टिव टर्म को माइनस करने से जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 - x और वो सेम आ रहा है सारी टर्म्स में। अब इसकी 13th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है। ओके, a1 फर्स्ट टर्म गिवन है, वो हमने लिख ली x। उसके बाद d फाइंड किया। d कैसे फाइंड किया? नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस किया तो आपके पास d आ गया 1 - x। अब हमने वो जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ करना है, an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n फाइंड आउट n जो है वो 13 है, a13 फाइंड करना है ना, तो n जो है वो 13 है। d भी हमने फाइंड आउट किया है, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ हेयर, और a13 आ गया हमारे पास 12 - 11x सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि ये सीक्वेंस गिवन है, कहता है इस सीक्वेंस विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज -85, यानी हमने n फाइंड आउट करना है। टर्म गिवन है, वैल्यू गिवन है, लेकिन हमने टर्म फाइंड करनी है कि आखिर कौन से नंबर पे ये वाला आंसर आता है -85, यानी n फाइंड आउट करना है। तो डाटा हम देख लेते हैं। a1 हमारे पास गिवन है 5, d निकाल लेंगे a2 - a1 करके, और इसके बाद an गिवन है -85, वी नीड टू फाइंड n। ठीक है, तो अब वही जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी। an की जगह उसकी वैल्यू लगाई, a1 की वैल्यू लगाई, d की वैल्यू लगाई, अंदर सिंप्लीफिकेशन की और सिंपली हमने आंसर निकाल लिया। -3n इज इक्वल टू -93, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3 दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हुआ, एंड वी हैव आवर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। उसमें है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इस अब a1 गिवन है, an गिवन है, और जी आपके पास कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, खुद नहीं निकालना पड़ेगा। अब ये चीज़ें गिवन हैं और उसने कहा है कितनी टर्म्स हो सकती हैं, कितनी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में, जिसकी nth टर्म है 68। तो बेसिकली हमने अगेन n फाइंड आउट करना है। जो चीज़ें गिवन है वो लिख ली, उसके बाद जनरल फार्मूला लिख लिया, उसमें गिवन डाटा पुट किया और फिर n की वैल्यू हमने निकाली सिंपली।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान है कि इफ़ nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब nth टर्म दे दी हुई है और हमने प्रोग्रेशन फाइंड करना है, सीक्वेंस फाइंड करना है। सिंपली an इज इक्वल टू 3n-1, यानी अब सीक्वेंस फाइंड करने के लिए n के जगह पे पहले 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी, 4 पुट करेंगे तो चौथी टर्म आ जाएगी। हैंस द प्रोग्रेशन इज 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है कि 1/a, 1/b, 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब है इनका जो डिफरेंस आने वाला है वो कॉमन होगा कंसेक्टिव टर्म्स का। तो पहले इन दोनों कंसेक्टिव टर्म्स की बात कर लेते हैं, यानी अगर इनका डिफरेंस निकालना होगा तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू डी के आएगा, और अगर इन दोनों का निकालना होगा तो 1/c माइनस 1/b के आएगा। और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बिलोंग करते हैं, सो इनके दरमियान मैंने लगा दिया इक्वल। अब b वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर देते हैं और 1/a यहाँ पे माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, दोनों साइड पे ले लिया एलसीएम। लेकिन मोटिव क्या है? मोटिव है यहाँ से b की वैल्यू निकालना, तो b की वैल्यू निकालने के लिए b को ऊपर होना चाहिए था इस साइड पे रेसिप्रोकल, इसलिए रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड पे, रेसिप्रोकल भी ले लिया। अब देखिए 2 जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो मुझे सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ से ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पे आ गया आपका 2। दिस इज़ द सेम एक्सप्रेशन जो हमने प्रूव करना था, शो करना था। तो दैट्स इट, ये थे आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 6.2 के। बहुत आसान है और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है इसमें से, सो मस्ट डू इट। अल्लाह हाफ़िज़।